उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव रूही जुबैरी ने ईद के त्योहार पर कुर्बानी के महत्व पर प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना काल में ईद की खुशियां काफूर हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके मिल्लत के भाइयों का ये दायित्व बनता है कि वे शासन प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही ईद के त्योहार की खुशियां सेलिब्रेट करें। ईद के त्योहार की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव स्थानीय मीडिया से रूबरू हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेत्री ने बातचीत के दौरान न सिर्फ ईद को कुर्बानी का त्योहार बताया और कहा कि वास्तव में ये पर्व हमें खुदा के सदके में कुर्बान होने की शिक्षा देता है। कांग्रेस नेत्री रूही जुबैरी ने कुर्बानी से जुड़ी कहानी का जिक्र किया और कहा कि इस कोरोना काल में हम एक दूसरे की मदद करके भी इस त्योहार की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। रूही जुबैरी के अनुसार इस वर्ष सभी त्योहारों की भांति ईद के त्योहार पर भी कोरोना का काला साया मंडरा रहा है और मस्जिदों पर इस बार नमाज भी नहीं अदा होगी, मगर बावजूद इसके मिल्लत के भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि वह ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें और शासन प्रशासन द्वारा त्योहार पर निर्धारित की गई गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। सबसे पहले तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको ही बकरीद की मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि जो भी त्यौहार होते हैं वो हमारे सबके त्यौहार होते हैं। क्योंकि जितने भी त्योहारों को मैं अपनी तरफ से मानती हूँ, चाहे होली दिवाली हो, चाहे ईद बकरीद हो या और कोई भी त्यौहार हो, जितने त्यौहार होते हैं ये इन त्योहारों से हम लोगों को एकता का सबक मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और हमें हर मज़हब की हमें इज्जत करनी चाहिए, हर मज़हब को हमें मानना, हर मज़हब की अच्छी बात को हमें मानना चाहिए। ये बकरीद जो है ये ईसार और कुर्बानी का जज्बा है, इसमें लोग कुर्बानी देते हैं। वो कुर्बानी को ये ना समझें कि ये किसी जानवर की कुर्बानी है, वैसे भी लोग रोज़ गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं, कुछ जैसे बकरी का गोश्त है या और है तो उन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इस बहाने लोगों को अपना जो पैसा निकालते हैं वो उन लोगों को गरीबों तक गोश्त की शक्ल में देते हैं, वो लोग गोश्त खाएं। उनको इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है और ये हमें सबक भी देता है ईसार और कुर्बानी का। इसमें बताते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी उन्होंने अपने बेटे की ख्वाब में देखा था कि तुम अपने बेटे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी है उसकी कुर्बानी करो, क्योंकि वो रात दिन अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह का घर उन्होंने बनाया जो आज खाने काबा कहलाता है, तो वो वहाँ हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते थे। तो ख्वाब में उन्होंने ये देखा था कि एक उनसे कोई कह रहा है कि मतलब तुम जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है उसे कुर्बान कर दो। तो उन्होंने वो बड़े परेशान हुए, उनके जो बेटे थे हज़रत इस्माइल, तो उन्होंने उनसे कहा, अपनी बीवी से कहा कि मुझे तो अपना बेटा बहुत अजीज़ है, लेकिन मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो क्योंकि उन्हें अल्लाह से भी बहुत मोहब्बत थी, तो अल्लाह उनका इम्तहान लेना चाह रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि वो बीवी कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे को कुर्बान कर दीजिए। तो फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मैंने आज ये ऐसा ख्वाब देखा है, मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगे हज़रत इस्माइल उनके बेटे कि अगर अब्बा आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो आप शौक़ से मेरी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरस आ जाए हो सकता है तो आप मेरे अपने पट्टी बांध लीजिए आँखों से और फिर आप मुझे आसानी से मतलब वो कर सकते हैं। आप अपनी भी आँखों में पट्टी बांध लीजिए, मेरी भी आँखों से। तो ये हुआ कि वो जैसे ही वो छुरी फेरने को गए वहाँ पर वो फरिश्ता आया, उसने कहा बस तुम्हारा इम्तहान पूरा हो गया। वहाँ एक दुम्बा, जैसे यहाँ भेड़ होती है वहाँ दुम्बा कहलाता है, वो दुम्बा पड़ा हुआ था। तब से ये होने लगा कि एक कुर्बानी होनी चाहिए किसी के ऊपर भी और वो गरीबों में तकसीम हो जाए। तो इससे हम लोग ईसार और कुर्बानी, अभी एक आदमी मतलब हमारा दिन हो रहा है, हम हज को जाए, मालूम है उसमें हज पे जाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। एक तरफ हमारे कुछ लोग भूखे हैं, तो अगर हमारे अंदर ईसार कुर्बानी का जज्बा होगा तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वो पैसे को हम उधर भी तकसीम कर सकते हैं कि पहले उसको देखना है, अपने पड़ोसी को देखना है। तो इसी तरह से ये इसमें कुर्बानी है, कुर्बानी सिखाता है ये जज्बा। हम खुद भूखे रह के दूसरे को खाना खिलाएं, ये भी एक कुर्बानी है, एक ईसार है, एक जज्बा है कुर्बानी है।
तो इसको प्यार और मोहब्बत से हर किसी को लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये जानवर है, ये है। और हाँ, ये इस त्यौहार को मैं इस पे अपना मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना का वो है, महामारी फैल गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा राहत हो रही है कि हमें सिर्फ इतना लॉकडाउन होता था, अब 2 ही दिन का लॉकडाउन हो रहा है। और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं हम कि इस जो त्यौहार है इसके ऊपर हमेशा के लिए ये कोरोना की बीमारी ख़त्म हो जाए, तमाम लोग अमन चैन और शांति के साथ रहें, सुकून रहे हमारे देश में, हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े। और दुश्मन को इस तरह से हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। ईद के त्योहार पर अल्लाह को हालांकि कुर्बानी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके इस वर्ष कोरोना के कारण त्योहार की खुशियों पर ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा सलाह दी जाती है कि आप खुदा के सदके में सर झुकाने के अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद करके भी इस महापर्व की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। इधर ईद के त्योहार पर कांग्रेस नेत्री रूही जुबैरी से खास बातचीत के लिए दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़। हमारे न्यूज चैनल के अलावा अब आप हमारी खबरों को फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।